हुए हैं हम बड़े चाकू पे धार करते हुए हैं हम बड़े चाकू पे धार करते हुए, ये बात भूल गए आप वार करते हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हम सबके कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से कुछ अशआर भी मैं आपको सुनाऊंगा। इसलिए आपसे इल्तिमास है, गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो में बने रहें और इंशाअल्लाह ताज़ा तरीन कलाम मैं आपके दरमियान आपके सुपुर्द करूंगा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हवाले से। असदुद्दीन अवैसी साहब पर दिन दहाड़े गोलियां चलती है और ये यूपी की सरजमीन पर हो रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने बयान में कहते हैं कि जितने गुंडे थे वो सब भाग चुके हैं, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कौन से गुंडे और ये कौन से बदमाश अब तक जो है यूपी के अंदर मौजूद है। समझ में नहीं आ रहा कि दिन दहाड़े एक एमपी पर गोलियां चलती है और ये काम सिर्फ दो व्यक्ति मिलकर करते हैं। सिर्फ दो व्यक्ति मिलकर इतना बड़ा काम करते हैं। उसके बाद होता क्या है, वो गोली चलाने के बाद अपने आप को सरेंडर भी कर देता है, अपने आप पुलिस के हवाले भी कर देता है। वो जानता है कि जिस खिलाड़ी का बाप एम्पायर हो उसको आउट कौन कर सकता है। जिन नेताओं ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर गोलियां चलवाई, उन नेताओं को पता होना चाहिए कि शेर के खामोश हो जाने से जंगल कभी कुत्तों का नहीं होता। शेर के खामोश हो जाने से जंगल कभी कुत्तों का नहीं होता। दोस्तों, आज मैं कुछ शेर मैं आपके दरमियान पेश करने की कोशिश करूंगा। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त साहिब कलम कादिरुल कलाम जनाब खतीब हैदर साहब का एक बेहतरीन ताज़ा कलाम है कि तीर से डरता नहीं है और ना वो तलवार से। तीर से डरता नहीं है और ना वो तलवार से, खेलता रहता है अक्सर आग और अंगार से। तुम भला कैसे मिटा सकते हो उसकी जात को, बच के निकला है अवैसी गोलियों की वार से। मेरे दोस्तों, इसी तरह का एक शेर हमारे एक अच्छे दोस्त हसन अहसन किशनगंजवी साहब ने एक शेर कहा कि तेरी कदम कदम पे हिफाजत खुदा करे, जो चाहे मिटाना तुझको वो खुद ही मिटा करे, जो चाहे मिटाना तुझको जो खुद ही मिटा करे। मेरे दोस्तों, इस तरह का मैं अशआर मैं आपके दरमियान पेश करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाए तो आपसे दरखास्त है, आपसे इल्तिजा है कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आपको शेर जो है अच्छा लगा है। इसी तरह की मैं वीडियो बनाता रहूंगा। रेहान हाशमी साहब, उनका एक शेर है, तेग से तीर न तलवार से डर लगता है, मुझको खुद अपने ही सरदार से डर लगता है। कि तेग से तीर न तलवार से डर लगता है, मुझको खुद अपने ही सरदार से डर लगता है। और ये अजानों की महक और भजन की खुशबू, इस सियासत को इसी प्यार से डर लगता है, इस सियासत को इसी प्यार से डर लगता है। लेकिन दोस्तों, जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पोशाक पर जब नजर पड़ती है, जब उनकी दाढ़ी पर नजर पड़ती है, जब उनकी टोपी पर नजर पड़ती है, तो ये अशआर मेरी जुबान से निकल आते हैं कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। अरे गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी, मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर यही गोली किसी बीजेपी के नेता पर लगी होती, यही गोली अगर किसी बीजेपी के नेता पर लगी होती और गोली चलाने वाला मुसलमान होता, तो अब तक ये गोदी मीडिया
बिकाऊ मीडिया अब तक उसे आतंकवाद का टाइटल दे देती। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये दो लोग जो है ये कहां से पढ़कर आए। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति होता, अगर वो गोली चलाता तो डायरेक्ट यहाँ की सरकार भी डायरेक्ट कह डालती, और यहाँ की गोदी मीडिया तो यही चीज तलाश करती है कि कब मुस्लिम और हिंदू के अंदर नफरत फैलाए। ये सिर्फ इसी काम में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम होता तो क्या होता पता है आपको? फौरन उसे आतंकवाद कहा जाता और फौरन कहता कि ये मदरसे से पढ़ा हुआ है, ये मदरसे से पढ़ा हुआ, मदरसे से ये आतंकवाद तैयार किया गया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि दो लोग जो पकड़े गए हैं इन्हें क्या चीज का टाइटल देंगे। अब तक गोदी मीडिया खामोश है, इस पर कोई आवाज नहीं उठा रही है। लेकिन दोस्तों एक शेर में पढ़ता हूँ, एक शेर मुझे याद आता है कि फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे।